नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है हमारी चार बहुओं की सास। रोमा, टीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक ही घर में रहती हैं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं, लेकिन चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया कि चारों बहुओं में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन बोली, सुशीला तू तो बहुत खुशकिस्मत है, तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ही ख्याल रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला बोली, अरे दीदी कहाँ, मुझे तो हर समय यह चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई न हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन बोली, ये तो बात सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुओं के आ जाने पर घर में खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हर समय यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई न हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी कि तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज़ आई। रोमा, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू, दोबारा तो पोछा तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा है कि घर में सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह की लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ाई ज़्यादा करती हैं। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। यह कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे न तो घर चल सकता है और न ही जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा बोली, माँ जी आप हमें अलग अलग घर दे दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। मीनू बोली, माँ जी ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला बोली, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या है, मैं तो तुम चारों में से किसी के पास रह लूँगी। सुशीला की बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। यह कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और फिर उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और रितु ने अपनी सास से कहा, माँ जी आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है, आज तो उसने सिर्फ झाड़ू ही लगाई है, पोछा भी नहीं लगाया। रितु बोली, हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई हैं। अपने लिए 3 साड़ी लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई। रितु और टीना तो अपनी सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू बोली, माँ जी आपने रितु को सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रितु के हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा बोली, और माँ जी कल टीना ने सबके कपड़े धोए, मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ न, मैं किसी दिन उसके लिए खाना न बनाऊँ तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देंगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, सुनो जी इस घर में मैं नहीं रह सकती।
मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और भाभियाँ मुझे ताना सुनाती हैं। रोमा का पति बोला, मैं भी रोज़ रोज़ की लड़ाई से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर में काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तुड़वाकर फ्लैट बनवा दें, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति बोला, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उनसे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गए। बेटा बोला, माँ कहाँ हो आप, बाहर आओ। तो सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा बोला, माँ आप घर को तुड़वाकर फ्लैट बनवा दो, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा बोला, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका भी अपना अलग रूम होना चाहिए। और जो आपकी बहुओं की 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी, अलग अलग रहने में आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ बोली, अच्छा तुम्हारी पत्नियाँ ये घर तुड़वाने के लिए मुझे मना नहीं पाई तो बेटों को भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती, इस घर में तुम्हारे पिताजी की यादें और तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे ये घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटों और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा। सुशीला बोली, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, अब तुम सब आराम से रह सकते हो, तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे। लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो, तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा बोला, माँ आप कहाँ रहेंगी, मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी। सुशीला बोली, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर बोझ नहीं बनेगी, पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे, नीचे का हिस्सा है मैं वहीं पर रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर बड़े आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यहीं रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया, चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता। लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते, कल मेरी जगह मेरी बहुएं होंगी, तब देखती हूँ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।